जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 2 तारीख 2 अक्टूबर और बार है शुक्रवार। चलिए दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें। सबसे पहले तो मैं आज आपकी मुलाकात करवा देता हूं पदम जी से। 2 दिन के गैप के बाद आए हैं पदम जी। पब्लिक ये भी जानना चाह रही थी कि आप 2 दिन से थे कहाँ। सही सही बताना, झूठ मत बोलना, पत्रकार हो। घर पे ही था। सुबह जल्दी उठने के कारण क्या है, मैं शाम को जल्दी सो गए थे। खाना खाने के बाद में नींद आ जाती है, सो गया था। तो कार्य में लापरवाही की है 2 दिन पदम जी ने। पर चलिए, आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। पूरे देश ने उनको नमन किया। कुल मिलाकर के ये है साहब कि आज उनको याद किया और वही बात आई कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की हर वर्ष कसम तो खाते हैं हम, संकल्प तो लेते हैं, लेकिन शायद वो काम कर नहीं पा रहे। लाल बहादुर शास्त्री के विषय में अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि उनको प्योर गूदड़ी का लाल कहा जाता था। और सच्चे हिंदुस्तान की अगर सच्ची तस्वीर किसी ने पेश की थी तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी साहब। तो इन दोनों महान आत्माओं को हमारी ओर से सत नमन। चलिए दिन भर की जो तमाम अपडेट है वो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िले के से शाम होते होते एक बड़ी दुखद खबर आई साहब। सबसे पहले और खबर आई कि धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र से 2 बालकों की डूबने से मौत हो गई। और सुबह 9 बजे वो नहाने गए थे, दोनों सगे भाई थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, मतलब दोस्त थे दोनों, और डूब करके दोनों ने एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो गहरे पानी में चले गए थे। और उसके बाद जब गाँव वालों को पता चला, पुलिस को सूचना दी, दोनों के शवों को बाहर निकाल करके और अस्पताल जब पहुंचाया गया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये एक दुखद खबर जरूर आई धौलपुर के बसेड़ी से। और शाम होते होते एक लाइव पदम जी ने भी दिखाया था कि धाबाई के पुरे के पास में 2 बाइक सवार जो थे, उनकी गाड़ी शायद घुमाव पर संतुलन बिगड़ा और खेत में जा गिरी और गंभीर ज़रूर चोटें लगी हैं उनको। दोनों गंगापुर के रहने वाले हैं, सुनीत पुनीत और एक है डालचंद। ये सेमाड़ा से आ रहे थे और इनका राजकीय अस्पताल में अब इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये 2 खबरें बाहर से थी, करौली ज़िले से थी। अब करते हैं सवाई माधोपुर की बात। सवाई माधोपुर में क्या कुछ हुआ, तो देखिए आज का जो पूरा दिन है वो गांधी जयंती और शास्त्री जी के सम्मान में ही गुजरा है। अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने गांधी जी की और शास्त्री जी की जो प्रतिमाएँ थी उनके सामने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और नियमों के साथ में गांधी जयंती को मनाया गया जिला कलेक्टर लेवल पर। और भारत बचाओ लोकतंत्र बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। नाबालिगा के साथ में दुष्कर्म का मामला जो इस समय चल रहा है और सवाई माधोपुर का मेरे ख्याल से सबसे हाई प्रोफाइल इस समय ये मुद्दा है। जो भाजपा की पूर्व जिला महाअध्यक्ष जो थी, महिला जिला अध्यक्ष, वो इसमें लिप्त पाई गई। और ना बीजेपी कांग्रेस पर उंगली उठा सकती है, ना कांग्रेस बीजेपी पर उंगली उठा सकती है। तो कांग्रेस भी इसमें शामिल, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी शामिल है। और अब कहीं ना कहीं जो शक की सुइयां हैं वो गंगापुर सिटी की तरफ भी घूम रही है। यानी कुल मिलाकर के इस मामले में बहुत सारे चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, ये तो श्योर है कहीं ना कहीं। और हर दिन नई गिरफ्तारी हो रही है इस मामले में। और इस मामले को लेकर के ही मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा भारत बचाओ और लोकतंत्र बचाओ संघर्ष समिति ने। तो कुल मिलाकर के ये मामला बड़ा होने वाला है। आज आपने पढ़ भी लिया होगा कहीं ना कहीं कि एक नया जो है वो गिरफ्तार हुआ है। इसमें 5वीं गिरफ्तारी हुई है। इलेक्ट्रीशियन है राजू रैगर, और बाकी तो आप पेज पर देख सकते हैं पूरी डिटेल जो है उसकी। तो ये एक माधोपुर से खबर आई। और अब करते हैं गंगापुर सिटी की बात। गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो गंगापुर सिटी शहर में भी आज गांधी जी की और शास्त्री जी की जो प्रतिमाएं थी उनके साथ में उनको नमन किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य सामाजिक संगठन हो, उन्होंने मिलकर के याद किया है। पूर्व विधायक ने भी और वर्तमान विधायक ने भी और अन्य अलग अलग सामाजिक संगठनों ने भी। आज विधायक महोदय ने कांग्रेसियों के साथ मिलकर के एक ज्ञापन भी दिया और विरोध प्रदर्शन भी किया केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में। उनका विरोध कर रहे हैं, वो किसानों के हित में नहीं है, इस तरह का बयान दिया विधायक ने। और जब पूछा पदम जी ने उनसे सवाल कि आखिर में ये किसानों के हित में क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं
एक स्पष्ट जवाब तो निकल करके नहीं आया, मगर विधायक महोदय का कहना था कि साहब इसमें एमएसपी से जो है वो हटा दी जाएगी किसानों की। तो मैं बता दूं कि एमएसपी तो उल्टा सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं इस कानून के विश्लेषण की आवश्यकता है, बजाय विरोध करने के, कि पहले आप उसका अध्ययन करें और उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करें। तो ये हुआ। और एक मामला और था, पदम जी ने भी पूछा था कि साहब यूपी में जो रैप हुआ है उसको लेकर के इन दिनों कांग्रेस बड़ा हो हल्ला कर रही है, और करना भी चाहिए क्योंकि वो वाकई में निंदनीय घटना है, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए ना साहब, तो राजस्थान में भी रैप के मामले कम नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। तो गौर उन पर भी करना उतना ही ज़रूरी है। 12 में जो हुआ वो भी बड़ी घटना है। विश्वकर्मा में भी कल एक विवाहिता के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, वो भी बड़ी घटना थी। तो कुल मिलाकर के इस तरह के लगातार केस पिछले 24 घंटे में आए हैं सबसे ज़्यादा राजस्थान में। और 15 दिन में पहले भी गंगापुर सीट में काफ़ी रैप के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सिंधी कॉलोनी में भी नाबालिग के साथ में, हाँ बिल्कुल पदम जी, वो भी एक हुई थी। अभी तक उसके आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा, पुलिस के हाथ पहुंच भी गए हैं उन तक, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पीड़ित को मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा। पीड़ित को मुख्यमंत्री से मिला, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, गिरफ्तारी नहीं हो रही आरोपियों की। तो कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार की भी बेहतर नहीं है। राजस्थान सरकार को अपनी कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करना पड़ेगा। क्राइम रेट वाकई में बहुत ज़्यादा है इस समय, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात थी, और सुबह वहाँ से चले ये सवाल कुछ इस मामले में। चलो ठीक है, चलिए। और देखिए, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आज एक मामला और था जिसकी 2-3 लाइव आपको पदम जी ने दिखाई गंगापुर सिटी में, और वो था चोरों को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ना। पदम जी, ये मामला क्या था? ये लाल हवेली के पास में ओम साई इलेक्ट्रिकल जो है, बिल्कुल, और उसमें 2 बार चोरों ने चोरी की, और वो नशेड़ी हैं दोनों के दोनों, और उगाड़मल बालाजी के पास के रहने वाले हैं। और वो हमेशा ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ करने के आदी हैं बराबर, और चोरी करते रहते हैं क्योंकि उन्हें नशे का शौक़ है। इसके बाद में उन्होंने सीसी कैमरे में 25 तारीख को भी पहले चोरी कर ले गए थे वो एक मिक्सी, और 500 रुपये में ले जाके बेच दी। फिर बाद में जब नशा पते के पैसे ख़त्म हुए, दोबारा फिर वहीं चल दिए, और वही उसी स्टाइल में दूसरे साथी ने एक मिक्सी उठा कर ले गए वो चोर, और बाद में ये भी दर्ज हो गई। फिर बाद में उनको दुकानदार ने देखा सीसी कैमरे, तो उसमें वही चोर ये देखा, उसको चोरों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उनको उससे पूछा गया कि पहले तो ये बता, पहले की मिक्सी कहाँ है, कि मैंने 500 रुपये में बेच दी। उनको वहाँ पर ले जाया गया चोरों को, दुकानदार और अन्य साथियों के जरिए वहाँ पर ले जाने के बाद में उनसे जिस घर में बेची उसने बताया कि इस घर में बेची है। तो उनसे पूछा गया, भाई तुमने चोरी का माल क्यों खरीदा? और वो सकपक आ गए घर वाले, और उन्होंने मिक्सी को वापस दुकानदार को दे दिया, और वो ले आए। फिर बाद में कोतवाली पुलिस को सूचित कर दिया। और अच्छा, कहीं ना कहीं पदम जी, ये इस तरह के जो मामले हैं, ये यकीनन अपने नशे की जो पूर्ति है ना, उसको करने के लिए ही इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इन दिनों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चोर जो पकड़े गए हैं वो छोटी मोटी चोरियां करते हैं अपने नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, ये चोरियाँ इसी के लिए, इसी की वजह से हो रही हैं करते हैं। और गंगापुर में ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहाँ इसमें नहीं बिक्री हो, गांजा नहीं बिक रहा हो, और ले दे के पुलिस कभी कभार पकड़ती है, और फिर बाद में वही कहानी। जब तक पुलिस की, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, जब तक चौथ वसूली बंद नहीं होगी ये धंधा, और ये नेशनल नहीं, बिल्कुल ये बड़े लेवल पर हो रहा है, और छोटा मोटा नहीं है। और पुलिस ऐसा नहीं है कि नहीं जानती इस बारे में। चोर पकड़ दिया पुलिस को, या आम पब्लिक पकड़ के देती है, तो ये तो नशेड़ी, हम क्या करें इसका? हाँ बिल्कुल, ये हमने भी 1-2 बार पहले भी आपको दिखाया था कि इस तरह की ही हुआ है कि जब हम लेकर के गए हैं थाने में अगर किसी आरोपी को और किसी नशेड़ी को, तो बस वही कह करके पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि साहब हम क्या करें, ये नशा करता है, अब इसकी पूर्ति यहाँ कैसे करें, यहाँ लॉकअप में इसको कैसे रखा जाएगा। तो वही चीज़ है कुल मिला करके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आई है नांदोती से। राजेश अवस्थी ने हमें खबर भेजी है कि वहाँ भी राजीव गांधी कॉलेज में गांधी जी की और शास्त्री जी को याद किया गया। गांधी जी की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण किए गए, पुष्प अर्पित किए गए। और कुल मिलाकर के ये है कि इन दोनों ही हिंदुस्तान के सपूतों को आज पूरे देश ने नमन किया है, और इनकी जो जयंती है उसको मनाया गया है। तो कुल मिलाकर वजीरपुर से भी एक खबर है, मलाना डूंगर में भी, भाड़ौती में भी, हर जगह। और न सिर्फ
ज़िले भर में बल्कि प्रदेश भर में और पूरे देश में गांधी जी को और शास्त्री जी को दिल से याद किया गया है। मलाना डूंगर से एक खबर थी जो कल शाम को ही हमने आपको बता दी थी कि एक 6 वर्षीय बालक के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और बड़ा दुखद हादसा था ये। आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने तत्परता दिखाई है वहाँ पर और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे जो भी है वो अब जांच की जाएगी कि कितना सही और कितना गलत मामला है और क्या सज़ा बनती है आरोपी के लिए। अब वजीरपुर से ही दूसरी खबर और आई है साहब। वजीरपुर से एक खबर आई है कि आज कर्मचारियों ने गांधी जयंती पर गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल एक दिन का जो उनका वेतन काटा जा रहा था उसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है। और वहीं वजीरपुर से एक खबर और आई है सफाई अभियान। आज जितने भी सरकारी विभाग थे उनकी सफाई की गई और सफाई अभियान चलाया गया वजीरपुर में। और इसके अलावा कोई खबर मेरे ख्याल से पदम जी एक संविदा कर्मियों को हाँ सौगात मिल सकती है, केरल सरकार दे सकती है। बिल्कुल, ये ट्रेंड कर रही है खबर कि 2-3 दिन से लगातार के संविदा कर्मियों को दीपावली का गिफ्ट ज़रूर मिलने वाला है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन राज्य सरकार से हमारी इतनी अपील ज़रूर है कि जब सबका भला कर रहे हो साहब तो आम उपभोक्ता के बिजली के बिलों ने जो कमर तोड़ रखी है इस मुद्दे को भूल मत जाना और इसको उठाते हम आ रहे हैं। अब एक मुद्दा और है बनता है साहब कि धीरे धीरे अब हमारे पास में ये शिकायतें लगातार बढ़ने लगी है कि निजी विद्यालय अब फीस मांगने लगे हैं और वो भी 100%। देखिए अभी ये मुद्दा गर्म है और इसमें अभी कोई भी क्लियर फैसला नहीं आया है। लेकिन मैं सभी अभिभावकों को एक बात बता दूं कि 70% जो फीस देने का मामला था उस पर भी अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जब तक अग्रिम आदेश नहीं आते या अग्रिम सुनवाई नहीं होती है। तो अगर कोई निजी विद्यालय इस तरह कर रहा है तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप बेवजह अभिभावक को परेशान नहीं कर सकते। और यदि कोई अभिभावक है जिसको किसी विद्यालय के द्वारा परेशान किया जा रहा है तो आप बिल्कुल उससे, अगर आपकी स्थिति देखिए देने लायक है तो दीजिए, लेकिन अगर वाकई में आपकी स्थिति फीस देने लायक नहीं है तो आप पर विद्यालय दबाव नहीं डाल सकते हैं। और यदि कोई विद्यालय अगर दबाव बनाता था प्रशासनिक अधिकारी से मिलिए, एडीएम साहब बैठते हैं गंगापुर सिटी में और एसडीएम साहब नहीं, बिल्कुल आप बेझिझक अपनी बात को रखिए। देखिए जनता में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है साहब, और आप में अगर जागरूकता नहीं होगी तो हमारा जो मिशन है ना कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो सकता। तो ये बात है। आज जीपीएस स्कूल और दैनिक भास्कर के मीडिया पार्टनर के रूप में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया साहब जीपीएस स्कूल में, तो हमारा भी सम्मान किया गया था तो हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं साहब। और कोरोना वॉरियर्स की बात जब आती है तो मेरा ये मानना है कि सच्चे कोरोना फाइटर वो हैं जो उन 2 महीने लॉकडाउन के में अपने घरों में कैद रहे थे, क्योंकि अगर वो लोग सहयोग नहीं करते तो शायद प्रशासन भी नहीं कर पाता। और होमगार्ड के जवान, पुलिस के वो जवान जिन्होंने 18-18, 20-20 घंटे काम किया है। सबसे ज़्यादा तो सम्मान के पात्र सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी, डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड वो सच्चे। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी जान जोखिम में डाल करके एक पत्रकार ने भी दिन रात कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा ज़रूर की है साहब। लेकिन हम दिल से मानते हैं कि कोरोना असली कोरोना फाइटर वो हैं साहब। तो चलिए, ये एक खबर थी। और आज 7 बजे तक खुला मार्केट, यानी लोगों ने बड़ा रिलैक्स महसूस किया साहब। कहीं ना कहीं राहत मिली है पदम जी। बिल्कुल राहत मिली है इसमें। दुकानदारों ने अमूमन क्या 6:30 पौने 7 तक तो दिन छुप ही जाता है। तो ठीक है, पहले क्या थोड़ा दिन रहता था तभी बंद करके जाना पड़ता था, तो लेकिन 2 घंटे का एक एक्स्ट्रा समय तो मिल गया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि नो मास्क नो एंट्री, मास्क वितरण वाला अभियान और कोरोना जागरूकता अभियान को अब और ज़्यादा तेज़ किया है प्रदेश सरकार ने आज से 2 अक्टूबर से। यानी अब अभियान चलाया जाएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो लगाइए प्लीज़, और हमारी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं थी। मंडी से हमने लाइव भी चलाई थी। हाँ, वो सब्जी मंडी वाला अतिक्रमण का मामला, अतिक्रमण का था और बीच रोड में लगाते हैं, इसके कारण क्या भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से क्या बीमारी फैलने का डर रहता है हमेशा। पर पदम जी एक बात बताओ, आपने सब्जी मंडी का जिक्र किया, मैं कल यहाँ जिक्र कर रहा था कि देखो घास मंडी में आप चले जाओ, वहाँ दोनों तरफ ठेले लग चुके हैं। तो सिर्फ एक सब्जी मंडी का ही नहीं है पदम जी, ये तो मामला पूरे शहर में बढ़ता जा रहा है। ठेलों का अतिक्रमण का ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठेलों का नहीं। दुकानदारों ने भी काफ़ी अतिक्रमण किया हुआ है। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है भीड़ भाड़ नहीं बढ़े, इसके लिए रास्ता चौड़ा रहना चाहिए। अच्छा, एक ये जो चैम्बर हैं इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कल मैंने देखा, ये मुद्दा उठाया था कल मैंने, चैम्बरों ने भी जो सड़कों का निर्माण दोबारा से किया है ना,
ये सड़क 1 साल भी नहीं चलने वाले पदम जी। सबसे बड़ी बात तो यह है, ये दुर्घटना का पात्र बनेंगी। जैसे ही भारी वाहन आएंगे मेन रोड से और इन्होंने नहीं तो जाल लगाया, डायरेक्ट वो ढक्कन लगा दिया और वो ढक्कनों पे भारी वाहन की गाड़ी निश्चित बैठेगी। और जैसे कि अभी सादा रोड में ये बिल्कुल धस गई है ज़मीन। तो कुल मिलाकर के ये है कि विधायक साहब अब इन दिनों यहीं हैं और मेरे ख्याल से अब जन सुनवाई भी करेंगे 2-3 दिन। एक बार दोस्तों हमने इससे गंदे पानी का भी विधायक महोदय से बिल्कुल आपने प्रश्न पूछा था, प्रश्न किया था। गंगापुर सिटी में सबसे बड़ी समस्या है तो पानी की समस्या है। बिल्कुल गंदा पानी तेल रहे आम जनता के लिए और वो आम पब्लिक बीमार हो रही है इसके लिए। नहीं तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ठीक है, इसके 1-2 महीने में इसकी। ये तो सुनते सुनते हमें काफ़ी टाइम हो गया। ये तो हमने पहले भी जब फर्स्ट इंटरव्यू लिया तब भी और दूसरा जब इंटरव्यू लिया था हमने तब भी, वैसे भी हम कई बार पूछ चुके हैं विधायक महोदय से। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इसकी क्रियान्विति नहीं हो पा रही है, बस कि ये धरातल पर उतरे कि कब लोगों को फ़िल्टर वाला भी आपने जिक्र किया था कि जो फ़िल्टर हैं वो लगाए जाएँ तो ही पानी साफ़ मिल सकता है लोगों को। तो इन मुद्दों पर बात ज़रूर हुई है। और कल शनिवार है तो कल और परसों कोई ना कोई विशेष जानकारी या अंदर की खबर आपके लिए लेकर के हम ज़रूर आएंगे। हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं और आपके मुद्दे जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जागरूक आप लोगों को भी होना पड़ेगा। प्लीज़ ये ध्यान रखिए आप कि ये सारे मुद्दे मीडिया भी एक उसी हद तक उछाल सकता है जब तक आप मीडिया के साथ हैं। तो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रशासन का सहयोग मेडिकल एडवाइजरी को निभाने में करना पड़ेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साथ नहीं देंगे ना साहब तो फिर ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। तो जल्द से जल्द आपको भी ठीक होना पड़ेगा, यानी आपको भी पालना तो करनी पड़ेगी नियमों की। अभी भी लोग मास्क के प्रति गंभीर नहीं हैं। चलिए, तो ये एक वाल्मीकि समाज के साथ बच्ची के साथ में जो कुकुर तो हुआ था वो बहुत गलत है। पूरा देश उसके साथ है, बच्ची के परिवार जन के साथ। बिल्कुल गौरव सिंह जी, ये अब सिर्फ मुद्दा नहीं है साहब, और इनको मुद्दे भी नहीं कहने चाहिए। ये मुद्दा नहीं है साहब, ये दर्द है, ये पीड़ा है हिंदुस्तान की। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अगर उनको सज़ा नहीं मिले, उनको न्याय ही नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। तो ये एक बड़ी मांग है और बिल्कुल हम भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि अगर इस तरह का कोई जघन्य अपराध हुआ है, चाहे कहीं भी हुआ हो, तो ये शर्मनाक है साहब। हमें निर्भया का और डॉक्टर रेड्डी का कांड है ना, वो अभी तक याद है सर, वही नहीं निकल पा रहा जहन से। और फिर एक दरिंदगी की और सबसे बड़ी बात तो ये इस मामले में प्रशासन ने भी बहुत बड़ी गलती की है, जो परिजनों के सामने नहीं दाह संस्कार किया और उसका रातों रात दाह संस्कार नहीं। ये बहुत सारे राज हैं जो योगी सरकार को इनका जवाब देना भी पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी वजूहत रही कि प्रशासन को। अच्छा, वो डीएम साहब वाले जो वीडियो हैं वो भी बहुत वायरल हो रहे हैं, जो अभद्रता उन्होंने किया, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो कुल मिला करके, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर भरोसा कर सकते हैं कि योगी सरकार एक्शन तो लेती है, बिल्कुल एक्शन लेगी योगी सरकार और एक्शन, और हमें भरोसा है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही अब तक की सबसे बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। और अब अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, कुछ समय बाद दशहरा भी आएगा। इसको देखो, अगर देखो ना आप, तो ये वो सीज़न है जो सबसे बढ़िया फेस्टिवल सीज़न है। लोगों के अंदर इस समय जो उत्साह और उमंग रहा करता था वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। कोरोना ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया साहब। सारे त्योहारों की कोई पता नहीं कौन से त्यौहार कब आया और कब चला गया। नहीं, बिल्कुल, तो सारे रंग फीके कर दिए हैं साहब इस कोरोना ने। लेकिन ईश्वर से यही दुआ ज़रूर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब जल्द से जल्द निकालो साहब इस मुसीबत से और ज़िंदगी फिर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे साहब, और हम फिर से ज़िंदगी को एंजॉय करने लगे। तो इसी तरह की पल पल की खबरें आपको दिखाते रहा करेंगे, लाइव पदम जी दिखाते रहते हैं। और कल फिर मिलेंगे कुछ अच्छी स्टोरी के साथ में, कुछ अच्छी खबरों के साथ में, कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।